homogeneous system of a linear equation in three variable, which is a1x plus b1y plus c1z is equals to 0, a2x plus b2y plus c2z is equals to 0, a3x plus b3y plus c3z is equals to 0। एक आपका सिस्टम है और इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं ax is equals to 0 के फॉर्मेट में कॉलम वाइज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x y z is equals to 0 0 और 0। इस पे वर्क कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे वर्क करें तो इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है सपोज इस फॉर्मेट में है, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो इस केस में जो ए मैट्रिक्स है वो कम्प्लीटली सी के इनसाइड है और जो एडिशनल कॉलम है 0 0 0 इससे रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए ऑलवेज इक्वल आएगी। इट मीन सिस्टम आपका ऑलवेज सॉल्यूशन देगा। इट मीन सिस्टम आपका ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। इट मीन्स इसके पास ऑलवेज क्या होते हैं सॉल्यूशन। तो इस केस में अगर फर्स्ट केस में वर्क किया जाए कि जिस केस में आपका डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में रैंक ऑफ ए पे वर्क करेंगे और रैंक ऑफ ए आपका इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो जब रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगा तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट है वो केवल एक ही पॉइंट आएगा और जो सॉल्यूशन सेट है सॉल्यूशन सेट वो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा और दैट एलिमेंट विल बी 0 0 और 0। इट मीन्स इस केस में सिस्टम के पास केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होने से सिस्टम के पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और वो होगा 0 0 0। वैसे भी अगर सिस्टम अगर आपको ए एक्स इजिकल्स टू 0 का सिस्टम मिलता है और ए एक्स इजिकल्स टू 0 के लिए अगर आप वर्क करते हैं यहाँ पे, तो अगर ए का जो यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन आएगी यहाँ पे, तो उस पर भी हम काम करेंगे बाद में कि डायमेंशन कितनी आएगी, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे और कितने डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल अगर रैंक ऑफ ए 3 आ रही है तो सॉल्यूशन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 0 0 0 और हम कहेंगे कि सिस्टम के पास केवल एक ही ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इस केस में सॉल्यूशन सेट आपका एबिलियन ग्रुप बनेगा ओवर एबिलियन ग्रुप बनेगा और एबिलियन ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन और इसकी जो कार्डिनलिटी है इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा। और अगर इसको वेक्टर स्पेस देखा जाए तो सॉल्यूशन सेट ओवर रियल फील्ड वेक्टर स्पेस बनाएगा और इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी इस केस में 0 आएगी। तो फर्स्ट केस पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या कहा, एबिलियन ग्रुप बनाएगा ऑर्डर 1 का और सॉल्यूशन सेट ओवर आर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो आपकी कंप्लीटली 0 आएगी, डायमेंशन कंप्लीटली 0 आएगी। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज के लिए अगर हम वर्क करें तो इसमें मैंने कहा कि सॉल्यूशन सेट केवल 0 0 0 आएगा और इसमें सॉल्यूशन सेट आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सॉल्यूशन सेट फॉर्म्स ऑलवेज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन और ऑर्डर ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ एबिलियन ग्रुप क्या यहाँ पर 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एबिलियन ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। और फिफ्थ थिंग इज सॉल्यूशन सेट ऑलवेज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल फील्ड आर। ये ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाएगा और इसकी जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन वेक्टर स्पेस की 0 आएगी। सेकंड केस पे अगर हम काम करते हैं कि सेकंड केस कि आपका जो सॉल्यूशन जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट है वह डिपेंड करेगा किस किस फॉर्मेट का आएगा। तो जो इस केस में अगर हम रैंक ऑफ ए पे काम करें तो रैंक ऑफ ए आपका लेस देन 3 आएगा। तो मे बी पॉसिबल रैंक मे बी 0, रैंक मे बी 1
रैंक में भी 2। तो इस केस में सॉल्यूशन सेट जो होगा या तो एक लाइन के फॉर्मेट में आएगा और वो लाइन ऑरिजिन से पास करेगी। लाइन दिखने में होगी x माइनस 0/L, y माइनस 0/m, z माइनस 0/n के फॉर्म में होगी, या फिर वो लाइन एक प्लेन जो ऑरिजिन से पास करेगा उसके फॉर्मेट में होगा ax प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और या फिर सॉल्यूशन पूरा आर क्यूब प्लेन होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 होने से हम ये इम्प्लाइज करेंगे कि जो आपका सिस्टम है उसका सॉल्यूशन या तो लाइन मिलेगी जो ऑरिजिन से पास करेगी, या तो प्लेन मिलेगा जो ऑरिजिन से पास करेगा, या फिर कंप्लीटली आर क्यूब स्पेस हो जाएगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में सिस्टम के पास ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो नॉन जीरो है, इसलिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे। और इन तीनों केसेस में सिस्टम ऑलवेज जो सॉल्यूशन देगा वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाएगा, और उस एबिलियन ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। तो सॉल्यूशन सेट अंडर एडिशन फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप हैविंग ऑर्डर इनफाइनाइट। और इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट ओवर रियल फील्ड आर वेक्टर स्पेस बनाएगा, और वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो अलग अलग आएंगी। तो अगर सॉल्यूशन सेट लाइन के फॉर्म में बनता है, तो इस केस में सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन आपकी 1 आएगी। और अगर सॉल्यूशन जो सेट है वो एक प्लेन जो ऑरिजिन से पास करेगा इसके फॉर्म में बनेगा, तो सॉल्यूशन सेट की डायमेंशन आपकी 2 आएगी। और इस केस में अगर जो पूरा आर क्यूब प्लेन सॉल्यूशन होगा तो इस केस में इसकी डायमेंशन 3 आएगी। तो सॉल्यूशन सेट की डायमेंशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो आइदर 1 और आइदर 2 और आइदर 3 है। और इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन से कैसे रिलेट करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये देखें कि जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन है उसको हम आगे कैसे रिलेट करें, तो इसको हम आगे रिलेट कर सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्यूशन सेट की बात करें ax इजिकल्स टू 0 और a का ऑर्डर 3x3 लिया गया है, और यहाँ पर x का ऑर्डर आपका 3x1 ऑर्डर लिया गया है, और जो 0 कॉलम वेक्टर है उसका ऑर्डर 3x आपका 1 है। तो अब यहाँ पर रैंक पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होती है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन आती है वो आपका आती है इज इक्वल्स टू डायमेंशन इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वेरिएबल n माइनस रैंक ऑफ a। यहाँ पर n जो है वो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं? 3, x y z 3 वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ a। तो अब यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कितनी आएगी। तो केस फर्स्ट अगर हम लेके चलें, डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में इसकी रैंक पूरी 3 आएगी, और इस केस में जो डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डायमेंशन 0 आ जाएगी, और इस केस में सॉल्यूशन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि 0 0 और 0 होगा। अगर सेकंड केस में करें कि अगर हम ये कहें कि रैंक ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 है, और यहाँ से अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रैंक ऑफ ए, जो रैंक है ऑफ ए यहाँ पर सपोज वो 2 है, रैंक ऑफ ए 2 है, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस जो आएगी दैट विल बी 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन 1 है, और सॉल्यूशन स्पेस दिखने में एक लाइन के फॉर्मेट में आएगा x y z सच दैट, और वो लाइन ऑरिजिन से पास करेगी x माइनस 0/L, y माइनस 0/m और z माइनस 0/n। जब आपको सॉल्व करोगे तो लाइन के आपको dr मिल जाएंगे L, m और n।
तो इस केस में डिटर्मिनेंट 0 और रैंक ऑफ ए बराबर 2, तो इस केस में डायमेंशंस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल टू 1 आएगी और जो सॉल्यूशन है वो दिखने में उसको ज्योमेट्रिक लाइन की तरह होगी। और अगर हम ये जूम कर लें कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, रैंक ऑफ ए 1 कर दें तो इस केस में डायमेंशंस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस जो आएगी दिस विल बी 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और इस केस में सॉल्यूशन सेट जो है वो एक प्लेन की तरह होगा एक्स वाई जेड सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, एक प्लेन जो ओरिजिन से पास करेगा। तो अगर रैंक ऑफ ए 1 है तो ध्यान रखना कि होमोजीनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशन सेट जो है एक प्लेन की तरह होगा जो प्लेन ओरिजिन से पास करेगा। और अगर हम लास्ट केस पे वर्क करें कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू सपोज 0, तो इस केस में डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन सेट अगर हम निकालेंगे तो डायमेंशन आएगी 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3, और इस केस में सॉल्यूशन सेट पूरा का पूरा आर क्यू प्लेन बन जाएगा। इट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम आर क्यू प्लेन के हर एक पॉइंट को 0 पे भेज देगा।